वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड की एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है किसी वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाता है एग्जामिनेशन में और आपको 2 या 3 नंबर दे जाता है अगर आपका यह प्रश्न सही होता है। पहले प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न क्या है? किसी वृत्ताकार पाश के कारण। अब यहां पर शब्द आया है वृत्ताकार पाश। वृत्ताकार पाश क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वृत्ताकार पाश का मतलब क्या होता है? कोई भी अपने पास सीधा तार है, ठीक है, ये मान लो सीधा तार है और इसको अपन ने इसको मोड़ करके इस शेप में बना दिया। किस शेप में? वृत्ताकार शेप में इसको अगर हमने बना दिया है तो यह क्या है भाई? वृत्ताकार पाश कहलाएगा। ठीक है, कोई भी जो तार है, सीधा तार है, इसको अपन ने इस शेप में बना दिया है, ठीक है, तो यह जो पाश बन गया इसको हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार पाश कहते हैं। वृत्ताकार, वृत्त के आकार का हो गया और पाश है पाशा, वृत्ताकार पाश हो गया ये। ठीक है बच्चा। तो अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार पाश, वृत्ताकार, ये ग्रीन लाइन मैंने वृत्ताकार पाश की बता रखी है, ये तार जो है वृत्ताकार पाश मैंने बना दिया है, तो उसके कारण इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, मान लो यहां पर मैंने प्लस और यहां पर माइनस, ये 2 तार हैं, ठीक है, दोनों तारों को क्या कर दिया अपन ने? कनेक्ट कर दिया है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न होता है? तो क्या खास बात रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वृत्ताकार पाश जो होता, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और किस रूप में होगा? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। देखो, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर रहेगी और इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से रहेगी। पहली बात आप क्या लिखेंगे कि जब किसी वृत्ताकार पाश में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पहली लाइन क्या लिखेंगे? हम पहली लाइन लिखेंगे कि पाश के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। कौन से वृत्तों के रूप में बच्चा? सकेंद्रीय वृत्तों। ये शब्द ध्यान में रखेंगे। कौन सा शब्द? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ गए? कौन से वृत्तों के रूप में? सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ये बीच में छोटा सा वृत्त है, इसका केंद्र एक ही है, ठीक है, इसको अपन सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। इससे ऊपर वाला वृत्त जो है उसका केंद्र भी यही है, इससे ऊपर वाला बाहर वाला वृत्त है, इसका केंद्र भी यही है, इससे बाहर वाला वृत्त है, उसका केंद्र भी यही है, और सबसे बाहर वाला वृत्त जो है उसका केंद्र भी यही है। यानी कि जिनका सबका केंद्र एक ही हो उनको क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बात, जैसे जैसे पाश से दूर जाते हैं, मतलब दूसरी लाइन लिखेंगे, पाश से दूर जाने पर, पाश से दूर जाने पर इन वृत्तों का साइज बढ़ता जाता है। देख लो, पहले छोटा सा वृत्त है, फिर उससे बड़ा वृत्त है, फिर उससे बड़ा वृत्त है, वृत्तों का साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। दूसरी लाइन में पाश से, वृत्ताकार पाश से दूर जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे इन वृत्तों का साइज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या लिखेंगे? पाश के केंद्र में, जो वृत्ताकार पाश जो ना, यह केंद्र है, इसका बीच का भाग, वृत्ताकार पाश का ये बीच का भाग, पाश के केंद्र में वृत्तों के चाप जो होते हैं ना, वो सरल रेखाओं या सीधी रेखाओं के रूप में होते हैं। केंद्र में देखिए, ये केंद्र है, एक तरह से ये अंततः जाकर के ये जो एन और एस मैंने लिख दिया, इस रूप में सीधी रेखा के रूप में होंगे। इधर नॉर्थ पोल होगा, इसका इधर साउथ पोल होगा। बात समझ में आ गई? इधर उत्तरी ध्रुव होगा, इधर दक्षिणी ध्रुव होगा। अगर प्लस व माइनस इस प्रकार से अपन प्रवाहित करेंगे तो पाश के केंद्र में, पाश के केंद्र में क्या होगा भाई? वृत्तों के चाप, ये वृत्त जो है ना, वो सीधी सरल रेखाओं की भांति दिखाई देंगे, ठीक है, प्रतीत होंगे। तो पाश के केंद्र में क्या लाइन लिखेंगे? पाश के केंद्र में वृत्तों के चाप सरल रेखाओं या सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत होते हैं। यह तीसरी लाइन आप लिख देंगे। और चौथी लाइन भी क्या लिखेंगे? पाश के तार या पाश, पाश के प्रत्येक बिंदु, पाश का मतलब यह है पाश है वृत्ताकार पाश, पाश के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक बिंदु, पाश का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। और पाश के भीतर जो होता है ना, पाश के अंदर, पाश के भीतर की बात करें, सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। देख लो, इन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सबकी एक ही है इधर, ठीक है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, एक ही दिशा में होती है। तो पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक ही, सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, एक ही दिशा में होती हैं। तो ये लाइन आप लिख देंगे। पहली लाइन क्या लिखेंगे कि पाश के किसी धारावाही पाश में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी बात, पाश से दूर जाने पर वृत्तों का साइज बढ़ता जाता है। तीसरी बात, पाश के केंद्र में वृत्त वृत्तों के चाप सरल रेखाओं या सीधी रेखाओं की भांति दिखाई देते हैं। चौथी बात, पाश का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है। और लास्ट बात क्या है, पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपके जो मार्कशीट आएगी, आपकी जो कॉपी आप मंगवाएंगे, उसमें इस प्रश्न में जितने नंबर का है उतने नंबर आप देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।